एक फोटो वायरल हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब को लॉकअप में रखा गया है। पूरा केस बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। अदालत ने तलब किया था और अदालत ने ही लॉकअप में रखने का मौखिक आदेश दिया और खाकी को इस प्रकार से मैं से अपमानित होना भी कहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि क्या कभी किसी वकील के लिए भी कभी इस प्रकार के आदेश जारी हुए कि अगर वो 3 बार गवाही नहीं हुई तो उन पर पेनल्टी डाली जाए, और पेनल्टी भी ऐसी कि उनको आधे घंटे के लिए लॉकअप में कर दिया जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक फ़ोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, वेबसाइट्स में आप तमाम जगह उस फोटो को देख सकते हैं। वीडियो क्लिप भी है उसमें, और फोटो है एक पुलिस वर्दी के अंदर एक इंस्पेक्टर का। इंस्पेक्टर साहब को लॉकअप में रखा गया है। यानी कि सीधा बता दूं कि पुलिस इंस्पेक्टर हैं, सिरसा के थाने में आजकल थानेदार हैं, एसएचओ हैं। कैथल के एक मामले में, एक मर्डर के केस में गवाह थे। अदालत में पेशी पर गए थे, लंबे समय से पेशी पर नहीं जा रहे थे गवाही के लिए। उनको लॉकअप में रखा गया, 1 घंटा लॉकअप में रहे और वो वीडियो फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। पूरा केस बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर, और इसके साथ ही आपसे बात करूंगा कि आखिर इस मामले के अंदर पुलिस का क्या मोरल डाउन हो सकता है। क्या पुलिस गैर जिम्मेदार है कि जब गवाही थी तो गवाही पर नहीं पहुंचे, और या फिर कोई और रास्ता भी हो सकता था। मामला क्योंकि अदालत से जुड़ा हुआ है, अदालत ने तलब किया था और अदालत ने ही लॉकअप में रखने का मौखिक आदेश दिया और अदालत ने ही गवाही करवा करके और फिर छोड़ दिया, रिहा कर दिया। मामला कैथल का है। कैथल के अंदर एडिशनल सेशन जज हैं मोहित अग्रवाल साहब। मोहित अग्रवाल साहब की कोर्ट के अंदर एक मामला चल रहा है, लंबे समय से वो मामला पेंडिंग है। मामला कैथल जिले के सिवान थाना क्षेत्र का है। सिवान थाना क्षेत्र में एक गांव है ककरहेड़ी। ककरहेड़ी के अंदर 2021 में मनीष नाम के एक युवक का मर्डर हुआ था, और मनीष के मर्डर की एफआईआर दर्ज हुई थी। उनके चाचा ने, राजवीर सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। तो इस मामले में मर्डर का केस दर्ज हुआ था, एफआईआर दर्ज थी, और इस मामले के अंदर जो गवाह थे वो गवाही थी बतौर एसएचओ के तौर पर राजेश कुमार की। राजेश कुमार उस समय कैथल में रहे होंगे, और आजकल राजेश कुमार सिरसा के थाने के अंदर एसएचओ हैं। राजेश कुमार गवाही पर नहीं पहुंच रहे थे, 3-4 बार से गवाही पर नहीं गए थे, और प्रोसेस अदालत ने पूरा किया था। पहले उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट किया गया, फिर उसके बाद में अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट इशू किया, सैलरी अटैच करने के ऑर्डर किए, कैथल की एसपी को आदेश दिया कि गिरफ्तार करके एसएचओ को पेश किया जाए। और उसके बाद जब एसएचओ आज यानी कि 11 सितंबर को अदालत में पेशी पर गए थे, 10:30 बजे अदालत ने उनको आदेश कर दिया कि 1 घंटे के लिए इनको, अदालत ने आदेश कर दिया कि लॉकअप में रख दें। 1 घंटे बाद 11:30 बजे अदालत में पेशी हुई, और उस दौरान गवाही हुई, और गवाही के बाद में एसएचओ को भेज दिया गया। मैं आपको बता रहा था कि ये फोटो और वीडियो, जो वीडियो क्लिप है, ये सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। सबसे पहले तो बात आएगी कि क्या इस मामले में पुलिस की लापरवाही थी। अगर एसएचओ को कोर्ट तलब कर रही थी, बार बार गैर जमानती वारंट भी जारी किए, जमानती वारंट भी जारी किए, सैलरी अटैच के ऑर्डर भी जारी हुए, इसके बावजूद अगर एसएचओ पेश नहीं हो रहे थे तो क्यों पेश नहीं हो रहे थे? क्या वो अदालत की अवमानना कर रहे थे? दरअसल इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट के अंदर भी पिटीशन दायर हुई थी। अदालत ने टाइमलाइन फिक्स की थी कि इस केस को 10 जून 2025 तक निपटाया जाए, यानी कि केस का निपटारा हो। ये जो मामला था, पहले वहाँ पर विवेक यादव जी की अदालत में था, और विवेक यादव जी की अदालत से बाद में वो छुट्टी पर थे, तो मोहित अग्रवाल जी की कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया था। अगर एसएचओ साहब पेश हो जाते तो शायद आज ये नौबत ना आती कि जिसके अंदर खाकी को इस प्रकार से, मैं से अपमानित होना भी कहूँगा, कि खाकी को इस प्रकार से, वर्दी को इस प्रकार से अपमानित होना पड़ा कि जब वो लॉकअप के पीछे रही। अब बात आ जाती है कि क्या कोई और विकल्प भी थे। अगर एसएचओ यानी कि जो बाई पोस्ट इंस्पेक्टर हैं और वो अगर अदालत में पेश नहीं हो रहे थे तो क्या कोई और विकल्प भी थे?
तो इस मामले में जाया जा सकता है कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कराई जा सकती थी। अगर कहीं पुलिस अधिकारी के नाते या हम एसएचओ के नाते, कोई लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन के नाते या किसी भी बात से चलते हुए अगर वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे राजेश कुमार, तो क्या उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी गवाही हो सकती थी इस मामले में? अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही हो सकती थी तो फिर वो क्यों नहीं हुई, उस पर क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गवाही हो सकती थी तो फिर उस बात को तो निपटाया भी जा सकता था वहीं पर ही। अब बात आ जाती है कि क्या एसएचओ साहब अदालत की अवमानना कर रहे थे? क्या उनको किसी प्रकार का दंभ था कि वो थाना प्रभारी हैं, एसएचओ हैं, जब चाहेंगे जब जाएंगे? क्या कोई ऐसी उनकी नीयत थी, मंशा थी? ये भी देखा जाना चाहिए था। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात जाएगी दोस्तों, अदालतों के अंदर लंबे समय से मामले पेंडिंग होते हैं। आप कई बार सुनते होंगे, फिल्मों के अंदर डायलॉग तक चले कि मिलोड मिलती है तो तारीख पर तारीख। दामिनी का ये डायलॉग तो हमेशा लीगल प्रोसेस के मामले में जब लंबे लटकते हैं तो दोहराया जाता है कि अदालतों के अंदर जिस प्रकार लचर तरीके से काम होता है, जिस प्रकार से तारीख पर तारीख मिलती हैं, उससे देर से न्याय मिलता है और देर से मिलने वाला न्याय भी पूरा न्याय नहीं हुआ करता। इस प्रकार की बातें चला करती हैं बहुत। अगर एसएचओ साहब समय पर पेश होते, वही सवाल आता है, तो शायद ये नौबत ना आती। और उसके बाद बात आ जाती है कि अगर एसएचओ पेश नहीं हुए थे तो क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक विकल्प हो सकता था? और इसके बाद बड़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है, क्योंकि इस केस के अंदर 48 तारीख लग चुकी थी, अब तक 48 डेट लग चुकी हैं। तो 48 तारीख का मतलब ये हुआ कि आप समय समय पर अगर एसएचओ साहब को लेकर के अगर 6-7 तारीख लग रही हैं तो इसमें अदालत ने संज्ञान लिया। लेकिन एक बड़ी बात और आ जाती है, आज भी जब एसएचओ गए तो उस समय एक और गवाही चल रही थी। अदालत को सूचित किया गया तो जज साहब ने आदेश कर दिया कि इनको तब तक हिरासत में लेके लॉकअप में रखा जाए। अब बड़ी बात आ जाती है कि आखिर ऐसा कितनी बार होता है कि जब मुवक्किल अदालत में जाते हैं या गवाह अदालत में जाते हैं और अदालत में जाने पर उनको पता चलता है कि आज अदालत छुट्टी पर है, आज जज साहब छुट्टी पर हैं और आज की तारीख मिल जाएगी। ऐसा कई बार हुआ करता है। इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जब गवाह या मुवक्किल अदालत में जाते हैं तो उस कंडीशन में कभी पक्ष का वकील नहीं हुआ करता, कभी प्रतिपक्ष का वकील नहीं हुआ करता, कभी सरकारी वकील नहीं हुआ करता। मेरी कुछ पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों से बात चल रही थी जिसके अंदर बता रहे थे कि कैसे कई बार मामले होते हैं कि जब गवाही के लिए जांच अधिकारी के तौर पर जो जांच अधिकारी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हुआ करते हैं उनको कई बार अदालत में जाना पड़ता है और उसके बाद भी कई बार गवाही पूरी नहीं होती। लेकिन इस मामले को लेकर के जो चर्चा में बहुत अधिक है, चर्चा में इसलिए अधिक है कि क्योंकि अदालत ने एसएचओ को लॉकअप में डालने का आदेश दिया। उसके 1 घंटे तक वो लॉकअप में रहे एसएचओ। 1 घंटे बाद लॉकअप से बाहर निकाला गया, ऑर्डर हुए, बाकायदा रिटर्न ऑर्डर हुए, रिटर्न ऑर्डर के बाद में बाहर निकाला गया, गवाही हुई और गवाही के बाद चले गए, जाने दिया गया। लेकिन वो जो 1 घंटा था वो खाकी पर कितना भारी पड़ा होगा। वो जो 1 घंटा था वो लॉकअप के अंदर रहने का, जो आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं, फुटेज में देख सकते हैं, वो खाकी के लिए बहुत, उसको एक तरह से कहें तो एम्ब्रेसिंग फील करवाने वाला जरूर रहा होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि क्या कभी किसी वकील के लिए भी कभी इस प्रकार के आदेश जारी हुए कि अगर वो 3 बार गवाही नहीं हुई तो उन पर पेनल्टी डाली जाए, और पेनल्टी भी ऐसी कि उनको आधे घंटे के लिए लॉकअप में कर दिया जाए? क्या किसी मामले में कभी ऐसा भी हुआ कि कंपनसेशन दिया जाए कि अदालत छुट्टी पर थी इसलिए गवाह को या मुवक्किल को परेशान होना पड़ा? क्या कभी ऐसा भी कंपनसेशन कभी किसी को मिला कि वकील के लगातार ना आने की वजह से मुवक्किल को या गवाह को परेशान होना पड़ा? आप इसे किस रूप में लेते हैं एसएचओ को लॉकअप के पीछे रखे जाने को लेकर के? क्या इससे खाकी का मोरल डाउन होगा और या फिर उनके लिए सबक है कि अदालत का सम्मान करना सीखें? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।